नाहर ने अकेले उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया और रूही का दिल टूट गया। लेकिन असली सच अभी बाहर आना बाकी है। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही दिल दहला देने वाला रहने वाला है। जिस तरह एपिसोड 1518 में नाहर ने एक ऐसा लेटर भेजा जिसने रूही के पैरों तले जमीन खींच ली, वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। नाहर ने लिखा था कि वो अकेले उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहता है और रूही को इस फैसले से आज़ाद करना चाहता है। रूही के लिए ये एक ऐसा गहरी चोट था जो सीधा उसके दिल पे लगा। उसने सोचा था कि नाहर उसे इस सफ़र में साथ लेगा, लेकिन नाहर ने खामोशी से खुद ही ये बोझ अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रूही अब चुप रहेगी? नहीं, रूही की आंखों में आज आंसू नहीं बल्कि एक नया जज्बा है। वो सीधा नाहर के सामने जाती है और पूछती है, नाहर जी, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? क्या मैं इस घर की बहू सिर्फ नाम की हूँ? नाहर के पास कोई जवाब नहीं। वो रूही की आंखों में झांकता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन वो सच नहीं बोल पाता क्योंकि वो रूही को दर्द देने से डरता है। इधर छोटी माँ का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो जानती है कि नाहर ने जो लेटर भेजा उसमें रूही का नाम नहीं था। अब वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। वो नाहर के पास जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, बेटा, तूने ठीक किया। रूही कभी उस बच्चे को अपना नहीं सकती थी, लेकिन अब तू अकेला क्यों लड़ेगा? मैं हूं ना तेरे साथ। ये सुनकर नाहर के मन में एक और तूफान उठता है। वो समझ नहीं पा रहा कि छोटी माँ की बात मानकर आगे बढ़े या रूही के पास जाके सब सच बोल दे। अब आता है वो सीन जो आपका दिल जीतने वाला है। दादूजी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और दिव्या उनके पास आती है। दादूजी अभी भी उस मंदिर वाली औरत के बारे में सोच रहे हैं। वो दिव्या से पूछते हैं, बेटा, क्या तूने कभी रूही की दादी के बारे में कुछ और नोटिस किया है? कुछ ऐसा जो अनोखा लगे? दिव्या थोड़ा रुकती है। उसके दिल में एक डर है। वो जानती है कि असली दादी अभी भी कैद है, लेकिन वो दादू को सच नहीं बोल सकती क्योंकि नकली दादी का सच बाहर आने से पूरा घर टूटा जाएगा। दिव्या के लिए ये कॉन्वर्सेशन एक बड़ी परीक्षा बन जाती है। उसी वक्त नकली दादी अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही है। वो धीरे धीरे कहती है, कितना और इंतजार करवाओगे तुम मुझे? मुझे इस घर से निकलना है, लेकिन पहले काम पूरा करना होगा। दोस्तों, ये सुन के हैरानी की बात है, नकली दादी का असली मकसद अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया। वो इस घर में सिर्फ रहने के लिए नहीं आई, वो कुछ और चाहती है। क्या है वो राज? वो कौन है जो फोन पर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? और अब बात करते हैं उस सीन की जो इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट लाएगा। रूही जब नाहर के लिए दूसरा लेटर पढ़ रही है तो वो हैरान रह जाती है। इस लेटर में नाहर ने लिखा है कि वो रूही से प्यार करता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि रूही मजबूरी में किसी की जिम्मेदारी ले। ये लेटर पढ़कर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, प्यार के। वो समझती है कि नाहर ने यह फैसला उसे आहत करने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ समझना काफी है? क्या रूही अब उस बच्चे को अपना लेने के लिए तैयार होगी? एपिसोड का अंत बहुत ही ड्रामेटिक होने वाला है। जब रूही अपने कमरे में अकेली बैठकर सोच रही होती है, अचानक बिराज, वो औरत जो उस बच्चे की माँ है, सीधा उस घर के अंदर आती है। वो रूही के सामने खड़ी होती है और कहती है, तुमने मुझे मेरा हक देने की बात की थी, तो फिर ये लेटर क्यों? क्या तुम और तुम्हारे पति मिलकर मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर रूही के पास कोई जवाब नहीं होता और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। एक ऐसी जगह जहां हर सवाल अधूरा है, हर रिश्ता दर्द में है और असली सच अभी दूर है। दोस्तों, एपिसोड 1519 एक ऐसा एपिसोड है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। नाहर का प्यार, रूही का दर्द, नकली दादी का राज और छोटी माँ की साजिश, सब कुछ एक साथ उबल रहा है। देखते रहिए मन सुंदर, रात 8 बजे, सिर्फ दंगल टीवी पर।